आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर की तरफ सीधे रुख करते हैं। धनबाद से यह खबर है जहां तेज आवाज के साथ भूधसान होने से लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है। धनबाद जिले के गोधर 6 नंबर की यह घटना है जहां भूधसान के साथ जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। लोग किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं और घटना की जानकारी मिलते ही बीसीसीएल प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और भूधसान स्थल की भराई की शुरुआत की, लेकिन स्थानीय लोगों ने ऐसा करने से उन्हें रोका और यहां जहरीली गैस का रिसाव कुछ दिन से हो रहा था, जो कि आज तेज आवाज के साथ भूधसान में तब्दील हो गया। घटनास्थल के आसपास करीब 20,000 की आबादी रहती है, लेकिन लोगों ने बीसीसीएल से गैस रिसाव रोकने के लिए स्थायी समाधान की मांग की है और साथ ही जल्द ही गैस रिसाव नहीं रोकने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। का नीति जो है और सुरक्षा का भावना को घर करने का एक प्रयास कर रहा है। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि ये जो गैस का रिसाव हो रहा है इसको टेक्निकल लेवल पर और सीएमआरआई से राय लेकर इसको बंद किया जाए, लेकिन ये लोग हर हमेशा अपना माइनिंग बुद्धि लगाए। सीएमआरआई से ये लोग कोई अभी तक बात नहीं किया है। हम लोगों ने अभी स्पष्ट कहा, यहाँ की जनता की मांग है कि तब तक हम लोग इस जगह को भरने नहीं देंगे जब तक कि गैस निकालने का कोई उचित व्यवस्था नहीं होता है। और अगली खबर है जमशेदपुर से, जहां एसएसपी ऑफिस में शिकायत लेकर पहुंचे 2 परिवार के सदस्य आपस में भिड़ गए और मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है, जहां बहनों में सिर्फ उटव्वल तक हो गई। कुछ देर के लिए डीसी एसपी ऑफिस में अफरा तफरी का माहौल रहा और जो सूचना मिली उसके बाद विष्णुपुर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्ष से तकरीबन 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और जो जानकारियां मिल रही हैं उसमें कदमा निवासी निशा कुमारी ने 2019 में अपने पति संजीव कुमार के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। बाद में निशा ने बहन के दबाव में आकर पति पर मामला दर्ज कराने की बात कही थी। इस मामले में सुनवाई होनी थी और इसी बात को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। किया था सर लकी सिंह अलाउद्दीन सिद्दीकी 2019 में वो अपहरण केस शुरू हो गया। बीच में मेरे घर से 36 लाख का जेवर ले लिया। 36 लाख के जेवर लेने के बाद मेरी पत्नी को दबाव देकर धमकी देकर मेरे ऊपर केस करवाई। जब पत्नी आज मेरी कंप्रोमाइज करने के लिए आई तो रास्ता में जैसे ही यहाँ उतरे हैं उसी तरह डंडा लेके लड़का अलाउद्दीन सिद्दीकी कपार में रखा दिया। अपहरण की किसी का केस आज खत्म करने के लिए लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, नहीं तो दूसरा केस आए तो खत्म करने के लिए। उसके बाद भी इनको पहले गाड़ी से धक्का मारने का, गाड़ी से धक्का मारे तो पहले अचानक घुस गया, एसपी को अंदर घुसा टड्डा लेके इनको मार के प्रभाता। मामला है कि आज अलाउद्दीन सिद्दीकी कोर्ट गए थे, कुछ डेट था तो कोर्ट पे अपना गए थे अपना डेट पर। वहाँ से निकले तो स्कॉर्पियो लगा हुआ था वहाँ गेट के बाहर, तो वे अपना गाड़ी में बैठने लगे। तो ये संजीव कुमार सिंह, मुकेश सिंह, अभिलाषा सिंह, जो है लोग उज्जवल सिंह, ये लोग आकर के इनको टांग करके पिस्टल से हटा के मारने की कोशिश की, खींच ली। शादी समारोह में फायरिंग पर रोक के बाद भी लोग सबक सीखने को तैयार नहीं दिख रहे। खबर धनबाद से है, जहां शादी के बाद विदाई के दौरान दिन दहाड़े फायरिंग की गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा। वीडियो जिले के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के बरारी बस्ती स्थित शराफतपुर का है, जहां दिन के उजाले में कुछ युवक हथियार लहराते दिखे और साथ ही जमकर फायरिंग की। वीडियो में 2 से 3 ऐसे युवक हैं जिनके हाथ में पिस्टल है और कट्टा है, फायरिंग कर रहे हैं और साथ ही दुल्हन को विदा भी कर रहे हैं। वहीं बाद में एक व्यक्ति सबके हथियार को जमा करवाता भी दिख रहा। और खास बात यह रही कि पुलिस इस पूरे मामले से बेखबर रही। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक इस मामले में आगे कार्रवाई करती है। कल नीति आयोग की दिल्ली में बैठक होने वाली, इसमें शामिल होने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे। उन्होंने नीति आयोग की बैठक में झारखंड का मुद्दा जोर शोर से उठाने की बात कही। सीएम ने कहा कि धन संग्रह का काम केंद्र सरकार के जिम्मे है और नीति आयोग की बैठक में यह मुद्दा जरूर उठेगा कि धन की कमी से आखिर सरकार कैसे चल पाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड देश को बहुत कुछ देता है। वहीं संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार से जुड़ी बात को सीएम टाल गए। आज के दिन में धन संग्रह की पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार के पास। जीएसटी का समय भी खत्म हो गया। और अब नीति आयोग में ये बात तो जरूर उठेगी
की सरकार चलेगी तो गाड़ी बिना पेट्रोल के तो नहीं चलता। तब कैसे कैसे राज्य को सपोर्ट की योजना बन रही है, राज्य के लिए क्या अनुकूल है, क्या ठीक नहीं है, कल के लंबे बैठक में ये बातें होंगी। करीब 2.5 साल में बनकर तैयार देश के नए संसद भवन का 28 मई को पीएम मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले इस पर सियासत चरम पर पहुंचती जा रही है। जेएमएम ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया है। पार्टी की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराने पर नाराजगी जताई। एक महिला और आदिवासी कैंडिडेट थी, तो हम लोगों ने सपोर्ट किया। ये बहुत खुशी हम लोगों ने जाहिर की, तमाम पार्टियों ने। तो लेकिन आप उनको कोई महत्व क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? आप उनको खाली बैठा दिए देश को दिखाने के लिए। तो ऐतिहासिक महत्व के भवन के निर्माण में या शिलान्यास में या उसके उद्घाटन में उनको शामिल किया जाना चाहिए था, और इसी के लिए विपक्ष ने बहिष्कार किया है करीब 20 पार्टियों ने कि हम लोग भी नहीं शामिल होंगे इसमें। झारखंड में लोकसभा चुनाव का रण तैयार होने लगा है। कांग्रेस ने देश भर की 56 ST/SC सीट को जीतने का लक्ष्य रखा है। इसमें से 2 सीट झारखंड की शामिल है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की कवायद को मुंगेरी लाल का सपना बताया है। मिशन 2024 के लिए राजनीतिक दलों की रणनीति बनने लगी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने देश भर में वैसी 28 ST और 28 SC सीट जीतने का टास्क नेताओं कार्यकर्ताओं को दिया है, जहां कम अंतर से हार मिली थी। इनमें झारखंड की 2 ST सीट लोहरदगा और खूंटी भी शामिल है। कांग्रेस प्लानिंग में जुटी है, लेकिन इन 2 सीटों पर विशेष फोकस रहेगा। जहां पे 2 सीट पे हम कम मतों से हारे हैं, लोहरदगा और खूंटी, वहाँ के को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेते हुए और उस पर अविलंब हम लोग फोकस कर रहे हैं। बाकी पूरे राज्य में चाहे वो ST/SC सीट नहीं भी है, तो कैसे बाकी लीडरशिप को डेवलप करना है, क्योंकि 85% इन्हीं लोगों की संख्या है। तो उस लीडरशिप को हमको आगे लाना है और उस निमित्त हम लोग पूरी तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। जिन 2 सीटों पर कांग्रेस की नजर गड़ी है, वो बीजेपी के कब्जे में है। इस बार भी बीजेपी ने इस सीट को जीतने की पूरी प्लानिंग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के दावे को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया है। साथ ही दावा किया है कि कांग्रेस का कोई भी विधायक दोबारा चुनाव नहीं जीतने जा रहा। कांग्रेस विधायक हैं आज, वो दोबारा जीत करके पंजा छाप से आ ही नहीं सकते हैं। वो सारे कांग्रेसी विधायक जानते हैं। इसलिए लोकसभा की सीट जीतने का जो उनका ख्याली पुलाव है, वो अपने घर में और कागजों में रखने का काम करें। झारखंड की जनता ने इनको झारखंड को लूटते देखा है। इस सरकार में नौजवानों के ख्वाबों पर प्रतिघात लगाने का काम जो किया है, उससे कोई उम्मीद जनता अब नहीं करती है। मिशन 2024 में झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर दिलचस्प जंग दिख सकती है, जिसके लिए राजनीतिक चौसर पर एनडीए और यूपीए की ओर से नाप तौल कर बाजी चली जा रही है। खासकर ST और SC सीट पर एक दूसरे को पटखनी देने की तैयारी है, क्योंकि कोई किसी से कमजोर नहीं दिखता। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में झुलसा रही गर्मी से परेशान लोगों को लगातार दूसरे दिन बारिश की बूंदों की डोज मिली। तेज हवा और मूसलाधार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। झारखंड में झुलसाती गर्मी से लगातार दूसरे दिन हुई बारिश से राहत मिली है। दोपहर बाद अचानक हुई बारिश और तेज हवा का असर तेज रहा। बात रांची की करें तो अचानक बदले मौसम के मिजाज से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हवा इतनी तेज थी कि बिरसा मुंडा स्टेडियम में रखे गमले गिर पड़े। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिलेगी।
लेकिन बीच बीच में बारिश की डोज जरूर मिलती रहेगी। रांची के बाद धनबाद में भी दोपहर बाद अचानक छाए काले बादल से दिन में भी रात जैसा नजारा दिखा। हाल ये था कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियां अंधेरे की वजह से हेडलाइट जलाकर चलने को मजबूर दिखी। वहीं लोग मौसम के बदले रूप से बेहद खुश नजर आए। मौसम देख के लग रहा है कि रात 8 बज गया है और सुनहरा मौसम हो गया है। अभी गर्मी में हम लोग झेल रहे थे, ये मौसम देख के लग रहा है कि ऐसा ही मौसम अभी लगातार रहे और जोरदार बारिश हो, जिसमें हम लोग इस गर्मी से राहत पाएं और सुनहरा मौसम हो जाए। लेकिन मौसम देख करके टाइम का अंदाज़ा नहीं लगा जा रहा है, लेकिन लग रहा है कि रात हो गया है, करीब 8 या 7 बज रहा है, ऐसे लग रहा है। रामगढ़ में भी बारिश और तेज हवा गर्मी से झुलस रहे लोगों के लिए मरहम की तरह आई। हालांकि तेज हवा से आम की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। बात गढ़वा की करें तो गढ़वा में तेज आंधी और बारिश बिजली आपूर्ति के लिए नुकसानदेह साबित हुई। यहां भागोडी ग्रिड से रेहला ग्रिड जाने वाली 132 केवी लाइन के 2 टावर नदी में गिर गए। वहीं 33 केवी के 2 तार टूट गए, जिससे बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा। इन सबके बीच जामताड़ा से एक डरावनी तस्वीर भी सामने आई, जहां गुरुवार शाम सरकार बांध तालाब के पास एक घर पर ठनका गिरा। तेज आवाज और बिजली की कड़क से पूरा मोहल्ला सहम गया। इससे घर में रखे बिजली के उपकरण जल गए। वहीं गनीमत रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। अचानक बदल रहे मौसम में न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। बारिश में बेवजह भीगने से बचें। बारिश के बाद भी अभी गर्मी का सितम कम होता नहीं दिख रहा और मानसून के आने में अभी करीब 1 महीने की देरी है। ऐसे में टेक केयर और स्टे हेल्दी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। धनबाद में मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन इसने नगर निगम की पोल खोल दी। कतरास थाना क्षेत्र में बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया। निगम की लापरवाही की वजह से नालियां जाम हो गईं, सड़क पर पानी जमा हो गया और जो सड़क है वो तालाब की शक्ल लेती दिखी। कई बाइक सवार इस पानी में फंसे, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और हाल ये रहा कि कतरास थाना परिसर भी पानी से लबालब भरा रहा। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया और साथ ही नालियों की नियमित सफाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। बीमारी फैलने की आशंका को देखते हुए नालियों की जल्द सफाई की लोग मांग कर रहे हैं। गुमला में पिछड़ी जाति संघर्ष मोर्चा की ओर से बंद का आह्वान किया गया था। इसका व्यापक असर दिखा। 26 जातियों के सैकड़ों लोग लाठी डंडे से लैस होकर सड़क पर उतरे और जिले के सभी एंट्री पॉइंट को जाम कर दिया। इससे यात्री बस का परिचालन ठप रहा। ललित उरांव बस स्टैंड में दूर दराज से आए ग्रामीण बस के इंतजार में परेशान रहे। पूर्व विधायक अमित महतो ने भी टावर चौक पहुंचकर बंद का समर्थन किया और साथ ही एक समुदाय के आरक्षण को बंद करने पर नाराजगी दिखाई है। हमारा झारखंडी का रैयतों का है, खतियानियों का है। और आज यहाँ पर अगर आप किसी समुदाय को आज अगर उसकी आरक्षण को शून्य कर दें, ये तकलीफ है। आप पहले नीतिगत फैसले लें और नीतिगत फैसला हम ये नहीं समझते कि हेमंत जी ने किया है इंसाफ से। आज का जो बंद है उसको आप ही सब बिल्कुल सर, बिल्कुल हम हैं, खड़े हैं, उपस्थित हैं, साथ में। झारखंड में जारी बिजली संकट को लेकर उद्योगपतियों में भारी नाराजगी है। वे पलायन के बारे में भी सोच रहे हैं। झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति का अधिकारियों को निर्देश दिया था, लेकिन अधिकारी सबक सीखने को तैयार नहीं है। बिजली विभाग के डायरेक्टर से भी उन्होंने कई बार बात की, लेकिन भरोसा देने के बाद भी बिजली नहीं मिल रही। पूरे झारखंड में उद्योग का खस्ता हाल है, जबकि सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन झारखंड में होता है। उसके बावजूद स्थिति बहुत दयनीय है। को मंत्री मुख्यमंत्रियों ने हमें 0 पावर कट का आश्वासन दिया है, जबकि व्यवस्था में कोई सुधार नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब आप इसको प्रोफेशनल हैंड में दे दीजिए। जो आपकी व्यवस्था 20 साल से चल रही है, इनके बस की बात नहीं है राज्य को डेवलप करना। बिजली के इस व्यवस्था के भरोसे राज्य का विकास अब असंभव है।
खबर देवघर से है, जहां साइबर अपराधी पर साइबर थाने की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में मधुपुर और पथरदा ओपी में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है। उनके पास से 2 मोबाइल, 3 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को अपने झांसे में लेकर ठगी का शिकार बनाते थे। साइबर डीएसपी ने बताया कि लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाकर साइबर अपराधियों को पकड़ने का काम हो रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें और ओटीपी किसी से साझा न करें। देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुटा है और इस बार श्रावणी मेला 2 महीने चलेगा और फिर उसके बाद भादो मेला भी लगेगा। इस वर्ष श्रावणी मेला 3 जुलाई से शुरू होकर सितंबर में खत्म होने जा रहा है। देवघर डीसी ने श्रावणी मेले को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मास्टर प्लान पर चर्चा की गई। 3 महीने तक चलने वाले मेले में श्रद्धालुओं के लिए हर व्यवस्था की जा रही है ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। महीने में लगभग सभी कार्य संपूर्ण करते हुए कि जब सावनी मेला में जो देश विदेश से भी जो श्रद्धालु जो आते हैं, विशेषकर कांवरिया जो जल सुल्तानगंज से ले आते हैं और बाबा पर चढ़ाते हैं, उनको कतारबद्ध तरीके से आसानी से सुगमता पूर्वक वो लोग जलार्पण करके अपना घर जाए, तो उसका हम लोग संपूर्ण तैयारी कर आज प्लानिंग किया है। प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन और उसमें गति देने के लिहाज से बीजेपी इन दिनों आजीवन सहयोग निधि अभियान में जुटी है और इसके तहत 50 करोड़ रुपए पार्टी फंड में जमा करने का लक्ष्य है। इसके तहत पार्टी अपने बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के नेताओं और कार्यकर्ताओं से राशि सहयोग के रूप में ले रही है। इनमें कम से कम 1000 रुपए की राशि फिक्स की गई है और आपको बताएं कि राज्य भर में पार्टी के करीब 42 लाख कार्यकर्ता हैं, जिसमें दायित्वधारी सदस्यों की संख्या 14.5 लाख के करीब है। इसमें पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता शामिल हैं। पार्टी चलाने के लिए कोई गलत ढंग से नहीं, स्वेच्छा से कार्यकर्ता अपने सहमति से, ये दोनों प्रावधान है। अगर आपको 2000 से ज़्यादा राशि देना है तो आप चेक से आपको देना है, उसका आपको रिसिप्ट दिया जाएगा और बाकी आप उसको कैश में अपने नाम से, अपने परिवार के नाम पे, अपने और किसी के नाम पे आप उसको दे सकते हैं। कार्यकर्ताओं के समर्पण से, कार्यकर्ताओं के साधन से चलने वाला राजनीतिक दल है और बहुत कम खर्च में भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करती है। समय समय पे आजीवन सहयोग निधि का अभियान हम चलाते हैं। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन की जिम्मेदारी अब शिक्षा विभाग उठाएगा और इस पूरे आयोजन से खेल निदेशालय ने अपनी भूमिका को अलग कर लिया है। खेल निदेशक सरोजनी लखड़ा ने इसकी जानकारी दी और ऐसे में 27 मई को मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाले ओपन ट्रायल को भी रद्द किया गया है। दरअसल एसजीएफआई के आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग और खेल विभाग के बीच तानातानी चल रही थी। खेल संघ और प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद खेल निदेशालय ने इस आयोजन से अलग रहने का फैसला किया। इसे लेकर शिक्षा विभाग के सचिव की ओर से खेल निदेशालय को एक पत्र भी भेजा गया था, जिसके बाद ये साफ हो गया कि एसजीएफआई के इस आयोजन का शिक्षा विभाग ही नोडल होगा। विभाग में स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट में बहुत सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन करना है और खेल आयोजन से सिर्फ नहीं है, इसके अलावा और भी खेल गतिविधि से संबंधित कई कार्य हैं, तो उसको भी हम लोगों को निष्पादन करना है। तो हम लोग कल से हम लोग और दूसरे काम में भी हम लोग लगेंगे। एसजीएफआई को हम लोग चूँकि स्वेच्छा से शिक्षा विभाग उस पर करना चाहते हैं, तो हम लोग उनको दे दिए। खबर है रामगढ़ से, जहां भुरकुंडा वन क्षेत्र के लफंगा जाने वाले रास्ते में एक लकड़बग्घा दिखा। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब वे लोग अपने घर लौट रहे थे तो अंधेरे में लकड़बग्घे को देखा। गाड़ी की रोशनी को देखकर लकड़बग्घा जंगल में घुस गया और इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई है। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। अंदर गए हैं, ये बाहर खड़ा है। चलो। साहिबगंज में सदर अस्पताल के ऊपरी तल के कैदी वार्ड को वेटिंग रूम में तत्काल प्रभाव से शिफ्ट कर दिया गया। इससे दूर दराज से आए मरीजों, उनके परिजनों को काफी परेशानी हो रही है। और आपको बताएं कि राजमहल विधायक अनंत ओझा ने अपने विधायक फंड से 10 लाख की लागत से वेटिंग रूम बनवाया था। वहीं कैदी वार्ड स्थल पर अब मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का निर्माण होगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अस्पताल परिसर में बने रेस्ट हाउस के उपयोग की मंजूरी दी गई है। वेटिंग रूम को कैदी वार्ड बनाए जाने पर बीजेपी विधायक नाराज हैं।
तो बंद पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग पेड़ के नीचे यहाँ पर छाया में बैठे हुए हैं। बंद पड़ा हुआ है? हाँ। ताला बंद है गेट पे? हाँ बंद ही, पुलिस सब था अंदर में। देखे अंदर में पुलिस सब था। पता करता हूँ कि क्या वस्तुस्थिति है। अगर ऐसा किया है तो यह यहाँ के वासियों के साथ ये घोर अन्यायपूर्ण कृत्य जो है अस्पताल प्रशासन ने किया है, और पूरी घटना के पड़ताल के बाद उच्च अधिकारियों से मैं बात करूँ। राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने जामताड़ा के किसान की तकदीर बदल दी। दरअसल नाला प्रखंड के मथुरा गांव निवासी किसान निर्मल माझी ने लगभग 8 एकड़ पथरीली जमीन पर विभिन्न प्रजाति के लगभग 1000 आम के पौधे लगाए थे। 3 साल बाद आम का फलन आना शुरू हुआ और इसके बाद हर साल पेड़ों की संख्या बढ़ती गई। आज ये आम का बागान पूरे 15 एकड़ में फैलकर विशाल घने बागान के रूप में तब्दील हो चुका है। आम बेचकर निर्मल सालाना 4 से 6 लाख रुपए की आमदनी कर रहे हैं। 2009-10 के राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आम का वृक्ष लगाए हूँ, जो टोटल में पड़ती बंजर ढलान भूमि में जहाँ कोई खेती नहीं होता था, उस जमीन पर मैंने आम की फसल लगाया हूँ। और इसमें हमारे उन्नत प्रजाति के आम है मालदा, हिमसागर, गुलाब घास, दशहरी, चौसा, उसके बाद आपका सदाबहार, मिठुआ, बम्बैया। निर्मल मांझी जी हैं, वो काफ़ी इनोवेटिव फार्मर है। वो जो है ना, वो 2008-9 से जो है विभाग से जुड़ा हुआ है, खास करके हॉर्टिकल्चर क्रॉप में उसका काफ़ी लगाव है। दूसरे किसान के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जहाँ पे जैसे कि मेरा जामताड़ा का जो मिट्टी है खास करके, और खबरें लगातार जानी है, बने रहे हमारे साथ।